नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ भी होंगे। बहुत से बच्चों को अपने 2025 में जो इन्होंने बोर्ड पेपर की तैयारी करी और 2026 में आकर के जो बोर्ड पेपर दिए हैं, इसके रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार है। यूपी बोर्ड के बच्चों की बात हम कर रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, आ चुका है, जिसके लिए वो सभी बच्चों को बहुत बहुत हम एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि जिन्होंने अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ में अपना बोर्ड एग्जाम जो है वो फोड़ा है। और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अभी थोड़ा सा जो है यहाँ पर इंतजार का जो है वो समय है, क्योंकि कुछ ही दिनों में मे बी एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आपका रिजल्ट आपके सामने जो है आ जाएगा। और जो बच्चे अगले साल यानी कि 2027 बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स के लिए यहाँ पर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर जुड़ करके अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर बेहतरीन बनाइए और अच्छे से अच्छी चीजों को यहाँ पर सीखिए, जानिए, समझिए कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो बनता है, कैसे हम जो है डेरिवेशन कर सकते हैं और तरह तरह की चीजें कि कौन कौन से की पॉइंट्स जो है वो हमारे न्यूमेरिकल में यूज होंगे। ये सब बातें जो है हम अपने इस चैनल के ऊपर बखूबी करेंगे। तो जिनको इंतजार है अपने रिजल्ट का, वो थोड़ा सा अभी पेशेंस बनाए रखें, उनका रिजल्ट भी उनके हाथ में जो है हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। और जो लोग 2027 बोर्ड को टारगेट कर करके चल रहे हैं कि हमें इतने परसेंटेज नंबर लेकर के आना है, इतने परसेंटेज लेकर के आने हैं, तो वो जो है अपनी जर्नी की शुरुआत करें और धीरे 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 करके अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करिए, अपने नोट्स जो है प्रिपेयर करिए, ताकि जो है आपका लेवल उस पॉइंट तक की पहुंच पाए जहां से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा स्कोर जो है वो कर पाएंगे। तो इसी के साथ में मैं अपने इस चैनल के ऊपर, जैसा कि सब जानते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को हम लगातार डिस्कशन में बनाए हुए हैं, कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेरिवेशंस हैं, चाहे वो 1 नंबर का पॉइंट हो, चाहे वो 6 नंबर का पॉइंट हो, या फिर जो है कितने भी मार्क्स का पॉइंट हो, वेरी शॉर्ट से लेकर के मल्टीपल से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन तक का कोई भी पॉइंट हो, वो सभी पॉइंट्स जो है हम अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं बकायदा। इसी को ध्यान में रखते हुए, जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक कौन सा है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि 10 में से 8 बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई की बात कर लें या फिर हम यूपी बोर्ड की बात कर लें, नो मैटर की बोर्ड कौन सा है। हमें यहाँ पर जानना ये रहता है कि आखिरकार ये जो हेडिंग पड़ी हुई है, ये हेडिंग बोर्ड के लिए कितनी इंपॉर्टेंस जो है वो रखती है। तो इस हेडिंग को हमें यहाँ पे जानना है, समझना है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी हम यहाँ पर करेंगे। उससे पहले करना क्या है? उससे पहले करना यह है कि चैनल को शेयर करिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर एक जो नई वीडियो पर डे यहाँ पर पड़ती है वो जो है आप तक पहुंच पाए। तो शुरुआत करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है उसको यहाँ पर हमें निकालना है। टर्म जो है वो यहाँ पर निकालना है। देखते हैं भाई है क्या हमारे पास यहाँ पर x और y, इसको यहाँ थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि क्लियरली जो है विजिबल रहे। x और y यहाँ पर दो प्लेटें हैं, मेटल की बनी हुई हैं, धातु की बनी हुई हैं, और इनके जो यहाँ पर मेटल है यानी कि जो धातु है उसकी बनी हुई है, दोनों की दोनों प्लेटें हैं, और इनको यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर यानी कि स्मॉल डिस्टेंस d पर जो है यहाँ पर प्लेस किया गया है। दोनों ही प्लेटें इंसुलेटिंग स्टैंड से जो है वो जुड़ी हुई होंगी। एक एंड यानी कि जो एक्स वाला प्लेट हमारे पास में है, ये जिस इंसुलेटिंग एंड से जुड़ी हुई है, इंसुलेटिंग स्टैंड से जो जुड़ी हुई है, यहाँ पर ये जो प्लेट होगी, इससे निकलने वाला वायर, जिसमें हम करते क्या है कि एक मशीन के थ्रू एक प्लेट को चार्ज जो है प्रोवाइड करते हैं। तो हम पिछले कॉन्सेप्ट में यानी कि कैपेसिटर में हमने ये बात जानी थी कि अगर एक प्लेट को मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, यानी कि चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन उतने ही अमाउंट की एक प्लेट जो कि यहाँ पर अपोजिट चार्ज की होगी, उसको अगर हम इसके पास में लेकर के आएंगे तो कैपेसिटेंस जो है यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा। हमने कहा कि ये जो हमारे पास में प्लेट एक्स है, ये किसी इंसुलेटिंग स्टैंड से जो है वो जुड़ी हुई है और यहाँ पर किसी मशीन के थ्रू इसको पॉजिटिव चार्ज जो है वो दिया गया। अब वाई प्लेट को हमने क्या काम किया, इसके पास में जब लेकर के आए तो हुआ क्या कि मशीन के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्स प्लेट को दिया गया था, इसकी वजह से इस प्लेट के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उतनी ही क्वांटिटी में इसके आउटर सरफेस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये जो प्लेट है, ये प्लेट भाई साहब अर्थ से जो है वो कनेक्टेड है। हमें पता है कि हमारे अर्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होंगे कोई आइडिया यहाँ पर नहीं है।
तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ रहा है, ये आउटर सरफेस वाला चार्ज पूरी तरीके से अर्थ क्या कर लेगा, यहाँ पे खींच लेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, या फिर पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। तो यहाँ पर अब हमें पता है कि गॉस की थ्योरम में हमने ये बात पढ़ी थी उनके एप्लीकेशंस में कि दो प्लेट्स के बीच में जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म आखिरकार क्या होता है। तो उसका जो टर्म होता है भैया, वो टर्म यहाँ पे क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमने ये बात कही, क्या कहा हमने कि ये जो हमारे पास में मीडियम है इसके बीच में, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट, जो कि E के इक्वल होगा। हमने कहा भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स का कुछ ना कुछ एरिया होगा। हमने कहा इसका भी स्मॉल a मीटर स्क्वायर एरिया है और इसका भी स्मॉल a मीटर स्क्वायर एरिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है, सिग्मा हो गई। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि चार्ज अपॉन में एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज है वो आखिरकार है कितना, ये बात सरफेस चार्ज डेंसिटी को जो है वो ये क्या करती थी, डिफाइन करती थी। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि SCD लिख लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। इसकी वैल्यू जरा सिग्मा की जगह पर हम प्लेस करेंगे तो आएगा क्या भाई, आएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकेंड। अब तक हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर हमने ये बात देखी, क्या देखा भाई कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स थी एक दूसरे के आमने सामने, एक पर पॉजिटिव चार्ज था, एक पर नेगेटिव चार्ज था, जिसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी क्या होगी, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, क्यू अपॉन में ए। ये क्यू अपॉन में ए जो है वो सिग्मा की जगह प्लेस करेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि हमने चार्ज तो दे दिया, ठीक है, तो चार्ज तुमने दे दिया तो हुआ क्या कि चार्ज देने कंपैरिजन में, यानी कि उसके पैरेलल जो है वो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल राइज करेगा। हमने कहा कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या है भाई, यहाँ पर वो पोटेंशियल यहाँ पर V है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, पोटेंशियल V के थ्रू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी E इज इक्वल टू V अपॉन में D। कि कितना पोटेंशियल है और प्लेट्स के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, यानी कि दूरी कितनी है, इसका रेशियो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। अब यहाँ पे इस D को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू D। अब यहाँ पे ये जो E की वैल्यू है Q अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट, ये उठा के इक्वेशन सेकंड से यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू डी अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके लिए टर्म लिखा। फिर हमने देखा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी चार्ज के टर्म्स में, क्यू अपॉन में ए, तो वैल्यू इक्वेट करी तो E की वैल्यू मिली क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट। अब पोटेंशियल अगर V है और डिस्टेंस जो है वो इन दोनों के बीच की स्मॉल d है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और डिस्टेंस के फॉर्म में E इज इक्वल टू V बाई डी। यहां से V की वैल्यू निकाल लिया तो V इज इक्वल टू E अपॉन में D बन गया। अब ये जो वैल्यू है E की, ये यहां पर हम पुट करेंगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा हमको कितना, V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। तो अब ध्यान दो कि अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, यानी कि धारिता की बात करते हैं, तो ये कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जितने अमाउंट में जो है चार्ज हम देंगे उतने अमाउंट में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या करेगा, राइज करेगा, बूम करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बढ़ेगा। तो ये V की वैल्यू जो है इक्वेशन थर्ड से उठा करके जरा यहां पर इक्वेट कर दो, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू यहां पर कैंसल आउट, ये के ए एप्सिलॉन नॉट घूम करके ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में स्मॉल d हो जाएगा। ये हमारे पास में पैरेलल प्लेट जो है कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस निकल के आया क्या, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d निकल के यहां पर आया है। अब K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर K है यहां पर तो इसका मतलब किसी मीडियम की बात हो रही है।
अगर हम यहां पर एयर या फिर वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू इक्वल 1 हो जाती है। तो यहां पर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में स्मॉल डी। ये हमारे पास में एयर के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या आएगा भाई, यहाँ पे कैपेसिटेंस निकल के आएगा। तो ये दो हमारे पास में क्या थे, टर्म थे कि C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होगी यहाँ पे फैरेड। ठीक है, यहाँ पे इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी यहाँ पे फैरेड। तो ये था आज का डेरिवेशन जिसमें हमने जाना कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो आखिरकार क्या होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बात बताई गई है। फिगर का एक्सप्लेनेशन लगभग वही है जो पिछले वीडियो में कैपेसिटर का दिया गया था, कोई चेंजेस यहाँ पर है नहीं फिलहाल। तो बस इक्का दुक्का एक दो बातें चेंज हो जाएंगी कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम ले लेंगे और जो एरिया है उस एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, बाकी कुछ भी जो है यहाँ पर बदला हुआ है नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज के इस छोटे से लेक्चर में डिस्कस कर डाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बच्चों को यहाँ पर जोड़िए ताकि वो भी अपना 2027 का जो एग्जाम है बोर्ड का उसको अच्छे से अच्छे नंबर के साथ में क्या कर पाए, फोड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।